ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। संसद की पंचायत और आज हम हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट। हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं इस पंचायत में, मैं दोनों लोगों का परिचय कराऊंगा। हमारे साथ हैं रामलाल शर्मा, विधायक हैं चौमू से, और साथ में जो जयपुर देहात है उसके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं विजय शंकर तिवारी, आप AICC के मेंबर हैं कांग्रेस के, और आमेर जो स्थानीय क्षेत्र है यहाँ से काफ़ी सक्रिय हैं। और इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी सारे आम लोग मौजूद हैं जो जयपुर लोकसभा जो ग्रामीण सीट है उसमें के रहने वाले हैं। इन सब के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारा मकसद यहाँ पर कोई फैसला सुनाना नहीं है, लेकिन इस पंचायत में चर्चा होगी हर उस बात पर जो आम आदमी से जुड़ी है। सबसे पहले विजय शंकर के पास आएंगे। विजय, क्या आपको 5 साल दिए यहाँ की जनता ने, आपकी पार्टी को दिए, आपके सांसद थे, लेकिन लोगों की शिकायत है कि ना तो वो लोगों से मिले ना काम हुए, और इसी कारण उनका टिकट भी कटा। ये कारण नहीं है। टिकट का फैसला आला कमान करते हैं और हमारे कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, वो तय करती है कि किसको कहां से चुनाव लड़वाना। चुनाव की टिकटों में बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं, जाति समीकरण है और अन्य बातें हैं। और अभी जो प्रत्याशी आए हैं वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कद्दावर नेता हैं। क्या सिर्फ चुनाव जीतना, रामलाल जी? केंद्र में कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, और हमारा सांसद पिछला काम करे या नहीं करे बदल दिया जाए? जयपुर ग्रामीण की जनता काफ़ी जागरूक जनता है, और विधानसभा के अगर परिणाम यदि हम यहाँ के देखें तो विधानसभा चुनावों के अंदर भी जनता ने जागरूक होकर अपना मतदान दिया है। और यहाँ की जनता एक साधारण जनता के बीच में जनता का बनकर रहने वाले नेता को पसंद करती है, और उनके बीच के ही व्यक्ति को वो चुनना भी पसंद करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के अंदर 163 का बहुमत, जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और उसी तरीके से मिशन 25 को लेकर भी हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और उसके लिए मिशन 25 इसी क्या आपको लगता है कि काम और ये सब बातें छोड़ दी जाए, आपके पास सिर्फ मोदी लहर का असर है? पिछले 2003 से लेकर 2008 तक की वसुंधरा जी के जो कार्यकाल रहा है, और उस कार्यकाल के अंदर युवाओं को जो रोजगार मिला, ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, पेयजल की समुचित व्यवस्था हुई, उस कार्यकाल को देखकर जनता ने 2008 से लेकर 2013 तक के कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना की है। और उन दोनों की तुलना के बाद में जनता ने ये स्वीकार किया है कि वसुंधरा जी का कार्यकाल अच्छा कार्यकाल था, जिसके अंदर आमजन एक महसूस कर रहा था, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। और उसी के आधार पर ये बात निश्चित है कि पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की लहर है। मोदी जी की लहर है, आपको रोकूंगा। ये तो कह रहे हैं मोदी जी की लहर है, आप कह रहे हैं हमारे लोगों ने अच्छा किया, और आप तो बार बार कहते हैं कि मोदी लहर कुछ नहीं है, देश इस समय राहुल को मांग रहा है। मोदी जी की लहर हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही है। एक प्रोपेगेंडा एक तैयार किया गया है, प्रायोजित कार्यक्रम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और आधार नहीं है चुनाव लड़ने का। यूपीए सरकार की जो पिछले 10 साल की उपलब्धियां, अगर आपके आधार पूछता हूँ, भारतीय कांग्रेस के पास इन 10 साल के बाद क्या आधार है? इन 10 सालों में अगर आप देखें, जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से जूझ रहा था, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश, वहाँ पर जो बैंक दिवालिया घोषित हो गए थे, हिंदुस्तान की जनता को कोई आंच नहीं आने दी। ये मनमोहन सिंह की नीतियाँ थी, ये कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ थी। उसके अलावा नरेगा जैसी स्कीम इन्होंने लॉन्च की। उसके अलावा जितने भी जन उपयोगी योजनाएँ थी और प्रोग्राम्स थे, उनके अंदर आप देखिए कि नरेगा के माध्यम से आम आदमी, राहुल गांधी जी की सोच थी कि कोई व्यक्ति, बिहार का आदमी, बंगाल का आदमी, राजस्थान का आदमी हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर क्यों काम करे, उसको वहीं पे उसी के घर पर अपने बच्चों के पास रहते हुए रोजगार उपलब्ध। विजय, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, हम लोगों के पास भी चलेंगे, जानेंगे कि इन्होंने कहा कांग्रेस सरकार ने काम किया, सरकार के काम जिताए, लेकिन क्या वोट देते समय जयपुर ग्रामीण का मतदाता क्या विकास की बात करेगा या केंद्र के मुद्दों पर जाएगा? विकास की भी बात करेगा और केंद्र के मुद्दों पे भी जाएगा। आखिर मुद्दा क्या है? आपको क्या लगता है जयपुर ग्रामीण में इस बार लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वैसे तो नरेंद्र मोदी की लहर का है, और वैसे विकास के लिए जाएं तो ये तो जनता जागरूक, विकास के लिए नहीं होती तो लहर। तो दोनों चीजें क्या अलग है? दोनों अलग है। दोनों अलग है। आपको लगता है दोनों चीजें अलग है? नहीं, दोनों चीज़ें अलग नहीं है। और जो इस टाइम जयपुर ग्रामीण के अंदर माहौल चल रहा है वो हमारे कांग्रेस के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि पिछले साल यहाँ लालचंद जी कटारिया सांसद थे, लेकिन उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराए। ऐसा है जी, देश और दुनिया में भारत का नाम जिस विकास के देशों में गिनती आने लगा है, और 10 साल में जो यूपीए सरकार में जो देश को दिया है, चाहे वो नौजवानों को रोजगार की बात हो, चाहे किसान के खेत में खुशहाली की बात हो,
चाहे देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात हो। ये इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो 10 साल में अमूल चूक देश में जो विकास की गंगा बही है, तो मतलब ये राहुल गांधी की सोच का नतीजा है। बिल्कुल राहुल गांधी की तो सोच है। देश में राहुल गांधी की हवा है ना। बिल्कुल देश में राहुल गांधी जी की हवा है, राहुल गांधी जी की एक युवा सोच है और राहुल गांधी एक देश को तरक्की पे ले जाने की सोच रखते हैं। रामलाल जी हंस रहे हैं, देखिए धीरे धीरे, लेकिन मैं जनता के पास चलता हूँ। इधर मैं आता हूँ। शंकर जी हैं। शंकर जी, मुद्दों की बात की जाए, अगर हम सीधे तौर पर मुद्दों की बात करते हैं तो राजनीतिक मुद्दे के बाद स्थानीय मुद्दे को छोड़ के सीधे नरेंद्र मोदी मुद्दा आ जाता है। नहीं, नरेंद्र मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास। और भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को मुद्दा इसलिए बनाया है कि वो एक विकास पुरुष के रूप में जो है देश के सामने आए हैं। पर शंकर जी असली बात वो कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात कीजिए, आप सिर्फ नरेंद्र मोदी पर बात करते हैं। नहीं, हम विकास की बात कर रहे हैं ना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ ना कि नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए जनता ने प्रपोज किया है कि उन्होंने गुजरात में विकास किया है। पिछले 12 साल में उन्होंने गुजरात को एक अतुलनीय जो है विकास दिया है। तो देश में जनता जितनी आपको रोकता हुआ एक बार फिर आम लोगों के पास मैं चलता हूँ, इनसे पूछता हूँ, क्या लगता है देश का सबसे बड़ा मुद्दा? क्या राजनीतिक दल सिर्फ वादे करते हैं? वो कह रहे हैं हमारे पास नरेंद्र मोदी है, वो कह रहे हैं हमारे पास राहुल है, आपके पास क्या है? मैं आपको बताऊं कि केवल राजनीति की ही नहीं है, हर जनता ये चाहती है कि विकास हो। दूसरी बात, बेरोजगारी दूर हो, गरीबी दूर हो, तो हर आदमी, हर पार्टी अपना उद्देश्य लेके चलते हैं। पर क्या चेहरों पर, केवल चेहरों पर चुनाव लड़ा जाए? नहीं, चेहरों पर चुनाव नहीं होता है, नीतियों पर होता है। दूसरी बात यह है कि कार्यकर्ता जो भी है, जो सांसद बनेगा या एमएलए बनेगा, वो जनता पर कितना विश्वास करता है, जनता उसके ऊपर कितना विश्वास करती है, उस पर है। क्या सवाल यही है, मेरा सवाल आपसे भी यही है। क्या जनप्रतिनिधि जो चुनकर जाते हैं, चाहे जयपुर ग्रामीण से जो चुनकर गए हों या जो भी जनप्रतिनिधि जाते हैं, उम्मीदों पर, विश्वासों पर खरे उतरते हैं? जनता क्या विश्वास बाद में अपना वोट जो देती है, कीमती वोट, उसके बाद क्या जनता विश्वास कर पाती है? काम भी होते हैं, जनता विश्वास भी करती है। जैसे आज के तारीख में लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लहर है, लेकिन मैं इस बात में जो है बहुत कम विश्वास करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी लहर नहीं, नरेंद्र मोदी जी एक सोच है, देश की आवश्यकता है, देश के स्वाभिमान की आवश्यकता है। हम सिर्फ भूत की बातों पर चुनाव लड़ते हैं, सपने दिखाते हैं, हम कहते हैं हमने ये किया, हम करेंगे क्या, ना आप कहते हैं ना आप कहते हैं। देश को विजन चाहिए। इतिहास हमको आगामी दिनों में किस दिशा में जाने का हम प्रयास करेंगे उस बात को दिखाता है। हमने पहले ये काम करके दिखाया, उससे और बेहतर काम हम करके दिखाएंगे। आने वाले समय के अंदर जिस तरीके का वातावरण पूरे देश के अंदर बना हुआ है और जिस तरीके से इनका नेतृत्व है, वो मात्र 10 या 15 लोगों की एक कमेटी में बैठ के निर्णय किया है कि राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो आम आवाज है, वो आम जनता का राहुल गांधी क्यों नहीं? देखिए ये सवाल तो वाजिब है कि आखिर युवा है, वो क्यों नहीं? ऐसा है, रामलाल जी जो बात कह रहे हैं, मैं उस बात ये चलिए मैं उस बात को छोड़ता हूँ। मैं तो पूछता हूँ, क्या ये लोग राहुल गांधी से डरते हैं? इनको लगता है राहुल गांधी खुलकर अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो जाएंगे तो शायद इनके 2-3 सीटें भी नहीं आए? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने एक बार भी प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं की है। राहुल गांधी जी ने हमेशा विकास की बात की है, आम जन को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की बात की है राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी शाइनिंग इंडिया की बात नहीं करते हैं, राहुल गांधी जी गरीब के घर में दिया जलाने की बात करते हैं, गरीब के घर में रोशनी की बात करते हैं राहुल गांधी जी। और ये क्या करते हैं? चलिए इनके वाले शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं। इंडिया चमकेगा, इंडिया चमकने से देश नहीं चमकेगा। देश जब चमकेगा जब आम आदमी के घर में रोशनी होगी, आम आदमी को 2 वक्त का भोजन मिलेगा। वो वाला दिल्ली वाला आम आदमी नहीं ना, ये इनकी सोच। दिल्ली वाला आम आदमी जिसको मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का ये विजन रहा है कि आम आदमी जो एक साधारण आदमी है, जो एक विकास की सोच रखता है, वो भी चाहता है कि जो हर व्यक्ति को जो सुविधाएं मिलती है वो मुझे भी मिले। मेरा सवाल है रामलाल जी, वो एक सवाल है कि हम विजन जब पेश करते हैं, चुनावों की बातें करते हैं, भावनात्मक मुद्दों पर आप हो चाहे ये हो, भावनात्मक मुद्दों पर खेलते हैं। आम मतदाता उन्हीं भावनात्मक मुद्दों पर वोट देता है। हम आपकी पार्टी की बात करें या इनकी पार्टी की बात करें, इस 21वीं सदी के अंदर 65% यूथ पढ़ा लिखा है जो नेट का यूज कर रहा है। आज दुनिया के अंदर अगर कहीं पर भी कोई घटना घटती है तो 5-7 मिनट के अंदर दुनिया में घटित हुई घटना को वो नेट के माध्यम से यहाँ देख सकता है। वो इतना जागरूक है कि वो भावनात्मक मुद्दों के आधार पर आने वाला नहीं है। उसको विजन चाहिए, उसको विकास चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। विजन और विकास के बीच में मेरा एक और सवाल, विजय जी आपके पास आऊँगा। जो इन्होंने विषय उठाया बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि विजन, विकास, इंटरनेट, इन सब के बीच में आप दोनों को नकारने वाली एक तीसरी पीढ़ी तैयार हो रही है। उससे आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, दोनों पार्टियों को। देखिए,
जिस इंटरनेट की बात ही कर रहे हैं वो इंटरनेट कांग्रेस पार्टी की देन है। आदरणीय राजीव गांधी जी की सोच थी उस जमाने में कि हिंदुस्तान को 21वीं सदी में ले जाना है। मैं श्रेय को एक बार छोड़ रहा हूँ राजीव गांधी जी का। पिछली जो हमारी सरकार थी अशोक गहलोत जी की सरकार, उसमें आप देखिए कि बच्चा जब पेट में होता है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, बच्चा जब पेट में होता है उस समय से लेके जब वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, उसकी पेंशन तक की तमाम व्यवस्था सरकार ने की। सरकार ने योजनाओं में कहीं कोई कमी नहीं रखी। आज से 5 साल पहले जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाता था, कोई चेक करता था, अपने रिश्तेदार को फ़ोन करता था कि 2-5 हज़ार रुपये लेके आना। अब उसको किसी भी गरीब आदमी को, किसी साधारण आदमी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है हॉस्पिटल जाने से पहले जांच फ्री है, दवा फ्री है। क्या ये योजनाएं जनहित की योजनाएं नहीं है? चलिए मैं आपको मेरा सवाल जो था वो वहीं का वहीं है। अभी आपने जो यूथ की बात की, एक जनरेशन की बात की, मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने और हमारी यूपीए सरकार ने और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो बच्चों को लैपटॉप दिया, इंटेलिजेंट बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में जो हम लोगों ने फैसिलिटी दी है। दिक्कत दूसरी हो रही है डॉक्टर साहब, उसी लैपटॉप पर आपका इंटरनेट यूज कर कांग्रेस के खिलाफ ही सोशल मीडिया में माहौल बनाते हैं। हम इस बात के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे आपको कि जो कुछ समय में लोग जो भ्रमित हुए हैं, जो मिसगाइड हुए हैं, भाजपा ये मिसगाइडेड लोग हैं। आशीष जी, अभी रामलाल जी कह रहे थे कि पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारी सरकार चली गई। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारी जो योजनाएं थी, अगर वो गलत थी तो ये उनको कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? उनको चलिए मैं तो दूसरा सवाल पे आपके पास सीधी तरह आ रहा हूँ। आपका दावा क्या है इस बार? आपका दावा क्या है इस लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण? हमारा दावा यह है कि हमारे बहुत से सीनियर लीडर कांग्रेस के सीपी जोशी साहब यहाँ से चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित हुए हैं और सीपी जोशी साहब का सुलझा हुआ व्यक्तित्व, सबको साथ लेके चलने वाली जो उनकी नीति और कांग्रेस की जो नीतियाँ, उनके कारण यहाँ से वो जीतेंगे। सुलझा हुआ व्यक्तित्व और वो छवि ववि, उन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं। आखिर भीलवाड़ा से छोड़कर ये सब क्यों, इतना सुलझा व्यक्तित्व और ये सब? ये आला कमान का डिसीजन है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दावे के साथ कहूँगा कि तमाम युवा साथी हम एकजुट होके इस बात के लिए हम आला कमान को धन्यवाद भी देते हैं कि एक सीनियर लीडर को हमारे यहाँ चुनाव लड़ने का मौका दिया और चुनाव जीतेंगे। आपका दावा मैंने लिया है। आशीष जी, एक मिनट, आपने जैसा कि अभी आशीष जी जैसा कि आपने कहा कि वो भीलवाड़ा से यहाँ क्यों आए, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, राजनाथ जी गाजियाबाद छोड़ के वहाँ क्यों गए? इसका जवाब तो मैं रामलाल जी या शंकर जी से लूंगा। शंकर जी आपका सिर्फ और सिर्फ दावा पूछूंगा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा और दावा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है कि विकास का। हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार एक विकास पुरुष हैं और सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी विकास, ये एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं देश में आज के। चलिए वो मुद्दा घूमकर वही एक बार ये हाथ खड़ा कर रहे हैं आम लोगों से। अभी जैसे शाहबहादुर ने कहा कि भाई हमारे नेता भीलवाड़ा छोड़ करके क्यों आए, अभी मैंने जो है टीवी पे स्टेटमेंट आपका सुना है श्रीमान सीपी जोशी साहब का, और एयरपोर्ट पे क्लियर शब्दों में कह रहे हैं कि मैंने भीलवाड़ा की जनता से पानी पिलाने का वादा किया था और वो वादा मैं पूरा नहीं कर सका, और इसलिए जो है मैं इतना तो रामलाल जी को बोलनी थी जो पार्टी के नेता है। मैं इनके पास आता हूँ। रामलाल जी, आपका दावा अब वो, क्योंकि अगर आप आरोपों पे जाएंगे तो मुझे उधर भी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तो आपका दावा ले रहा हूँ। जयपुर ग्रामीण की जो लोकसभा सीट है, ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर पिछले विधानसभा चुनाव को यहाँ देखें तो 49,000 मत कांग्रेस के बजाय भाजपा ने अधिक लिए हैं 8 विधानसभाओं के अंदर। भाजपा के कई बागी थे, लगभग 1.5 लाख मत उन्होंने भी लिए। अगर इन टोटल मतों को देखें तो आज इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 2 लाख से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी को मिलने हैं। रही बात है आज जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है, और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना जो अधूरी रह गई थी, नदियों से एक तरफ देश के अंदर नदियाँ पानी अधिक आने की वजह से तबाही होती है और दूसरी तरफ सूखे की वजह से तबाही होती है। जहां अकाल पड़ता है वहां पानी पहुंचे, नदियां पुनर्जीवित हो और नदियों के माध्यम से आम आदमी खुशहाल रहे। ये प्रयास आप लोगों का रहेगा, हमारा रहेगा। विजय जी, आपके पास आऊंगा, जो सारी चीजों के बाद दावा आपका भी लूंगा, पर दावा ये सोचकर जरूर दावा कीजिएगा कि विधानसभा में जो 8 सीटें हैं उनकी स्थिति क्या थी? उनकी स्थिति कांग्रेस में उन 8 सीटों पर स्थिति क्या थी, उसके बावजूद भी आपका दावा क्या है? देखिए, ये जो सीट आमेर बार बार कह रहे हैं लालचंद कटारिया जी काम नहीं करते हैं। लालचंद कटारिया जी के पिता यहाँ से विधायक रहे, उसके बाद लालचंद कटारिया जी खुद यहाँ से विधायक रहे। लालचंद जी जब सांसद का चुनाव लड़ा तो आमेर से उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़त ली थी। तो अगर उस आदमी का व्यक्तित्व ऐसा होता कि वो काम नहीं करते जनता के, तो क्या आमेर की जनता उसी समय नकार नहीं देती उनको?
अच्छा, चलिए, सीट वो लेट नकारा नहीं है। मिलना और सीट छोड़ देना वो एक अलग इशू है, क्योंकि आलाकमान निर्णय किया कि यहाँ पे कद्दावर अब दावा क्या है? अब तो सीपी जोशी है, अब क्या दावा? जोशी जी निश्चित तौर पे यहाँ चुनाव जीतेंगे, कोई समस्या है ही नहीं। जैसा कि रामलाल जी ने खुद ने कहा कि यहाँ विधानसभा चुनाव में बागी हो गए थे, वो जो इंडिसिप्लिन भारतीय जनता पार्टी वो में अब आपको मिलेंगे, वो 1.5 लाख वोट अब आपके नहीं। पास आ रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है। उससे पहले भी हम जीते हैं सांसद का चुनाव, इससे पहले भी लालचंद जी सांसद का चुनाव यहाँ से जीते हैं। कांग्रेस तो पार्टी- दावे सबके अपने हैं, दावे सबके अपने हैं, वादे सबके अपने हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि इन दावों और वादों पर विश्वास करने वाली है ये जनता जो है ये अपनी पंचायत में फैसला देगी अपने वोट से कि आखिर कौन हो उनका जयपुर ग्रामीण से उनका प्रतिनिधि, उनका सांसद। संसद की पंचायत में आज जयपुर ग्रामीण से इतना ही। कल मिलेंगे आपके संसदीय क्षेत्र में। धन्यवाद।